हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि ये जो है मोल कंसेप्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्योंकि इससे हमें फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल केमिस्ट्री में घुसने का मौका मिलता है। समझ में आई बात ये कि जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं, सारे के सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मोल कंसेप्ट पर। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ मोल कंसेप्ट पर होगा। मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट क्या था, अवोगाड्रो नंबर क्या था, AMU एटॉमिक मास यूनिट किसको माना गया और हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करने वाले थे। क्लियर है बात है? तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाला पोर्शन जो है वो रिवाइज करवा देता हूं कि उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था। बच्चों हमने बात की थी किसके बारे में? 1 मोल सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? 1 मोल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस लिया गया इस चीज़ को, जैसे कि मैंने डजन का एग्जाम्पल लिया था। और मैंने आपको बताया कि 1 डजन चीज़ें वही होती है जिसमें 12 थिंग्स पाई जाती है, कुछ भी हो। वैसे ही मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते थे? मोल का। और क्या कहा गया कि इन 12 ग्राम C12 कार्बन का कौन सा फॉर्म लिया गया, कौन सा आइसोटोप लिया गया? C12। कि कार्बन के 3 आइसोटोप थे, 12, 13 एंड 14 उनके एटॉमिक मासेस थे। हमने C12 को एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म लिया और बोला कि इन 12 ग्राम C12 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्या है? एटम्स जो पाए जाते हैं, अगर उतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज किसी और में मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल सब्सटेंस बोलते थे। दोबारा समझिए, मैंने आपको ये बताया है कि 1 मोल चीज किसे कहते हैं। तो 1 मोल का मतलब था कि उतने एटम्स या उतने पार्टिकल्स मिलना जितने किसके अंदर पाए जाते हैं? 12 ग्राम कार्बन के अंदर पाए जाते हैं। कि जो 12 ग्राम कार्बन C12 आप लेते हो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं। अगर उतने किसी और चीज में मिले तो उसको क्या कहा गया था? 1 मोल सब्सटेंस कहा गया था। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। डेफिनेशन तो मैंने लिखवाई आपको पहले ही कि 1 मोल क्या है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जितने आपको किस में मिलते हैं? 12 ग्राम कार्बन में मिलते हैं। और इसी को कहा गया था अवोगाड्रो नंबर। जितने वो मिलते थे उनको क्या कहते थे बच्चों? आप अवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते थे, जिसको डिनोट करते थे Na से, अवोगाड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू थी आपके पास 6.022 into 10 का पावर 23 इंटिटीज। इंटिटीज का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात ये कि इतने एटम या मॉलिक्यूल से मिल करके जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहा जाता है? 1 मोल सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आपके पास इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो बात है? 1 मोल का मतलब है इतने नंबर। क्लियर थी बातें? अच्छा, आफ्टर दैट हमारे पास एक और कंसेप्ट था, वो था बच्चों किसका? AMU का। अब एक बात याद रखना कि जो मास लिया जाता है वो किस में होता है? ग्राम के अंदर, ठीक है ना। और वो किसका होता है? 1 मोल का मास होता है। कि जो भी, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का जो 16 ग्राम मास होता है, ऑक्सीजन का जो 16 ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसके अंदर होता है? 1 मोल ऑक्सीजन का होता है। समझ रहे हो बातें? तो एटॉमिक मास यूनिट क्या था? ऐसा कंसीडर किया गया कि जो C12 है, जो कार्बन है, अगर मैं उसका कितना एटम लेता हूं, 1 एटम अगर मैं कंसीडर करूं तो उस 1 एटम के अंदर 12 एटॉमिक मास माने गए। क्या कहा गया? कि असल में जो C12 है वो कितने एटॉमिक मास से मिलकर के बना हुआ था? 12 एटॉमिक मास से मिलकर के बना हुआ था। तो उस कार्बन के 1 एटम में जो मास लिया गया ना, वो आपके पास क्या था? 12 एटॉमिक मास यूनिट था, 12 AMU था। समझ रहे हो? तो जो AMU है वो एटम के मास होते हैं और जो ग्राम में लिए जाते हैं वो 1 मोल सब्सटेंस के क्या होते हैं? मास होते हैं। इसका मतलब क्या था कि अगर मैं क्या करता हूं, 1 एटम लेता हूं कार्बन का, 1 एटम, ठीक है ना बच्चों, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे? 12 एटॉमिक मास यूनिट मिलेंगे। क्लियर थी? हमने वैल्यू भी कैलकुलेट की थी
कि अगर मुझे ये पता लगाना था कि एक AMU की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो हम किस प्रकार से नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, एटम्स निकालेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास टोटल कार्बन कितना है 12 ग्राम है, और अगर मैं उसको मास ऑफ 1 एटम से, मास ऑफ किसका बच्चों 1 एटम, अगर मैं एक एटम के मास से इसको डिवाइड कर देता हूँ मतलब 1.99 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम से, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। और ये मेरे को किसके इक्वल मिलेगा, Na के इक्वल, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। मतलब अवोगाड्रो नंबर क्या हैं, उतने एटम्स हैं जो 12 ग्राम कार्बन में पाए गए या 1 मोल सब्सटेंस में पाए गए, क्योंकि 1 मोल भी तो किसको कहा गया था, 12 ग्राम कार्बन को कहा गया था। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि आपके पास जो एटम है उसके अंदर कुछ इकाई, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट मतलब मास को मेजर करने के लिए मुझे कोई यूनिट चाहिए थी और मुझे कोई नाम नहीं मिला, तो मैंने उसको नाम क्या दे दिया, एटॉमिक मास यूनिट दे दिया। तो AMU क्या है, वो यूनिट है जिसमें किसी मास को, एटम के मास को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। समझ रहे हो, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। अब आप बोलोगे कि सर हम AMU की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AMU का मतलब क्या था बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कि कार्बन का एक एटम, उसके अंदर कितने AMU पाए जाते हैं, 12। तो 1 AMU का मतलब क्या था, मास ऑफ 1 एटम 1.99 × 10⁻23 अपॉन में क्या होगा 12 को अगर मैं रख देता हूं तो मुझे पता चलेगा किसका वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू। कुछ पल्ले पड़ी बात कि एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब था कि टोटल जो एक एटम का मास है कार्बन का, उसके अंदर 12 यूनिट पाए गए। डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 AMU का वैल्यू मिलेगा, जो 1.6 × 10⁻24 था आपके पास। क्लियर है बात है। तो ये हमारे पास ना मोल कंसेप्ट के थोड़े से पुराने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाए थे, वो कंसेप्ट हैं। क्लियर है। आप ये याद रखना कि 12 ग्राम से क्या मिलता है आपको, 1 मोल सब्सटेंस, वो कार्बन का था। अगर मैं ये बोलता हूं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि देयर इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बात है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही थी। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़े से ना क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 मोल के बारे में एक सिंपल सी चीज़ और बता देता हूँ। आप इनको अच्छे से देख लेना, हर एक चीज़ को समझ लेना कि ये क्या थे। चलिए देखिए, अब मेन जो चीज़ है वो बात आती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। कि आपको हर जगह क्या कैलकुलेट करने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। क्लियर है। मैंने आपको मोलर मास बताया था, याद होगा। क्या था मोलर मास, कि किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के मास को क्या कहा जाता है, मोलर मास कहा जाता है। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल का मास है, तो अगर मैं टोटल मास को 1 मोल के मास से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। मतलब पहला फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, टोटल मास क्या होता था, टोटल मास अपॉन में क्या होगा बच्चों उसका, मोलर मास, अपॉन में क्या होगा, मोलर मास होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला तो मुझे मिल गया कि मेरे पास जितना टोटल मास होता है, अगर मैं उसको मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी मोल्स, मैंने क्वेश्चन लिया कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट, आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ H2O। आपके पास क्या है, H2O है, वो भी कितना, 36 ग्राम है। मैंने नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। टोटल मास कितना है बच्चों आपके पास, 36 ग्राम। मोलर मास कितना है बच्चों आपके पास, वो है सर 2 तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। आफ्टर दैट कितनी है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसका मतलब मोलर मास ऑफ H2O कितना आता है हमारे पास, 18। समझ में आई बात है। इसका मतलब 1 मोल अगर 18 ग्राम का है तो 36 में कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, आप बोल दोगे 2 आएंगे सर। क्यों, क्योंकि 36 अपॉन में कितना किया हमने, 18 किया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल मास अपॉन में मोलर मास करना होता है। समझ में आई बात है। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हम अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। लेकिन कब, जब हमें क्या दिए गए हों, पार्टिकल्स दिए गए हों। मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं कि इफ़ यू हैव 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन,
H के आपके पास कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स प्रेजेंट हैं H के। इसका मतलब क्या था? तो आप बोलोगे कि सर ये तो अवोगैड्रो नंबर है, इसका मतलब ये तो Na का वैल्यू है मेरे पास, है कि नहीं? ये किसका वैल्यू है? अवोगैड्रो नंबर का। अगर इतने एटम्स हैं तो इतने एटम तो किस में पाए जाते हैं? 1 मोल के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऊपर क्या रखे हैं? टोटल एट पार्टिकल्स, टोटल एंटिटीज। ऊपर तो क्या रखेंगे हम? टोटल एंटिटीज कि टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? अवोगैड्रो नंबर से। क्या कहा कि अगर मुझे ये पता होता है कि हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम तो पता है, एक मोल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं मुझे वो भी पता है। तो टोटल को अगर मैं एक मोल के अंदर पाए जाने वाले एटम से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। क्लियर है बच्चों बातें? क्या मिलते हैं आपको? नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। तो आई होप कि सेकंड फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। जो थर्ड है वो डिपेंडेड है बेटा किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। मतलब कि ये ऑलवेज यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट यूज किया जाता है किसके लिए? गैस के लिए। अब ना एक चीज़ देखिए, एक फार्मूला आएगा आपके पास, मैं आपको कभी बाद में बताया जाएगा, हालांकि फिजिक्स में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, जो है आपके पास PV इज इक्वल्स टू nRT के इक्वल। ये किसी गैस के लिए यूज किया गया था, जहां पर P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब होता है बच्चों गैस कांस्टेंट। R किसको कहा जाता है? गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम कितना लेते हैं? 8.314 लेते हैं। और वहीं पर T क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है गैस के लिए, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आता है? जितने नंबर ऑफ मोल्स है इनटू में गैस का जो कांस्टेंट है इनटू में कितने टेम्परेचर पर उस सिस्टम को रखा गया। तो PV इज इक्वल्स टू nRT के। अगर मैं यहाँ से V कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों? वो nRT अपॉन में कितना आएगा? P के इक्वल। N का वैल्यू है मेरे पास 1 मोल का वॉल्यूम मैं पता कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम कितना है, हम ये देख रहे हैं। R का वैल्यू मैंने रख दिया 8.314, T का वैल्यू मैंने रख दिया बच्चों 273.15 केल्विन, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। वैसे इसको यूज किसके अंदर किया जाता है? NTP में, या फिर किस में करते हैं आप? STP में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मतलब कि या तो टेम्परेचर क्या होगा आपके पास? 273, मतलब टेम्परेचर कितना होगा? 273 होगा। प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस में यूज करते हैं, बार में यूज करते हैं या फिर एटीएम में। किस में यूज करेंगे? बार या फिर एटीएम में यूज करते हैं, इस बात पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल मैंने 1 रखे, आर का वैल्यू मैंने 8.314 किलो जूल पर केजी रख दिया। आफ्टर दैट मैंने टेम्परेचर का वैल्यू 273.15 रख दिया। अब बच्चों बात है प्रेशर की। अगर प्रेशर को बार में रखा जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1.013। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लिया जाता है? 1.013 बार लिया जाता है। तो अगर मैं अब वॉल्यूम को कैलकुलेट करूं, इसे सोल्व करूं, तो मुझे मिलेगा 22.4 लीटर। कितना मिलेगा? 22.4 लीटर। और अगर मैं वॉल्यूम जो है इसमें कैलकुलेट करता हूं अपॉन में एटीएम में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना यूज किया जाता है? 1 एटीएम। एट दैट टाइम स्टैंडर्ड तो एटीएम में कितना लिया जाता है? 1, और बार के अंदर कितना लिया जाता है? 1.013। अगर मैं अब इसे सोल्व करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 12.7 लीटर। क्या मिलेगी? 12.7 लीटर। तो ये याद रखना कि एक मोल, किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? अगर बार में प्रेशर है तो 22.4। हालांकि हम स्टैंडर्ड यही यूज करते हैं जब भी एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो। आप क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर लिखोगे जब तक आपको एटीएम के अंदर प्रेशर ना बताया जाए। तो मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम इतना है या फिर एक मोल का वॉल्यूम इतना है, तो मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या करके? टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए आपको?
टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्या होगा बच्चों 22.4 लीटर। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, जिसमें पहला क्या है टोटल मास अपॉन मोलर मास रख दीजिए, दूसरा क्या है टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में अवोगाड्रो नंबर रख दीजिए, या फिर क्या होता है आपके पास टोटल वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम रख दीजिए। तो ये तीनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करके देख लेते हैं कि हम इनको कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे हम इनको न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, एक बात याद रखना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, 2-3 लेक्चर और होंगे इसके, इतने में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 12th क्लास में एक चैप्टर रहेगा बेटा सॉल्यूशन नाम से, उसमें पूरा पोर्शन आपको हाफ पोर्शन जो है वो इसी का मिलने वाला है, फर्स्ट चैप्टर का ही हमारे, ठीक है ना। तो ध्यान से करना इसको। अभी हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल्स करने के लिए टोटल मास अपॉन मोलर मास कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए टोटल पार्टिकल्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्या रख सकता हूं मैं 22.4 लीटर। तो ये तीनों फॉर्मूले मुझे नंबर ऑफ मोल्स क्या करके देंगे, कैलकुलेट करके देंगे। क्लियर। अभी अगर ये पूछ ले कि हाउ मेनी एटम्स या किसी भी चीज के अंदर पार्टिकल्स कितने, 1 मोल में कितने पाए जाते हैं बेटा, Na नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। Na नंबर, अवोगाड्रो नंबर क्या मिलते हैं आपको, एटम्स या पार्टिकल्स मिलते हैं किसके अंदर, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर। तो क्लियर है बात ये। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, देखिए जरा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स, कि कितने मोलिक्यूल्स हैं, किसके कितने मोलिक्यूल्स हैं H2O के अंदर, और कितने ग्राम के अंदर बेटा, इन 54 ग्राम के अंदर, ठीक है ना। कि आपके पास 54 ग्राम टोटल वाटर है, इसमें आपको कितने मोलिक्यूल्स मिलेंगे, कितने क्या मिलेंगे, मोलिक्यूल्स मिलेंगे। बता चुका हूं कि ये मोलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि टोटल अगर मैं मास की बात करूं तो मुझे कितना गिवन है, 54 ग्राम गिवन है। अगर मैं पानी के मोलर मास की बात करता हूं तो कितना होता है बेटा, 2 प्लस में 16, मतलब कि कितना होता है 18 ग्राम। अब मेरे पास वाटर के 1 मोल का भी वेट है, मास है, और टोटल भी मास है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितने आएंगे, 54 अपॉन में कितने आएंगे 18। दैट मीन्स कि आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 3 मोल जो हैं वो वाटर के प्रेजेंट थे। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हमें ये पता है कि इन 1 मोल, कितने मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या मिलते हैं बच्चों आपको, अवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, मोलिक्यूल्स मिलते हैं। कितने मोल में, 1 मोल में। अगर 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर मोलिक्यूल होते हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, इन 3 मोल्स क्या होंगे, 3 इंटू अवोगाड्रो नंबर पाए जाएंगे। मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या लिखा जाएगा, मोलिक्यूल्स ऑफ किसके, H2O के आपको इतने मोलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18.6066 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स। मतलब 54 ग्राम वाटर में आपको इतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, वाटर के मोलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। क्लियर है बच्चों बात ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर, कि कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ H2O के क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। हर एक क्वेश्चन को आप नोट करना, क्योंकि बेटा जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं
ये हमारे सारे मोल कंसेप्ट के जो तरीके हैं ना, इनको क्या करेगा, सोल्व करेगा। ठीक है ना, हमें हर एक बेस पे करने थे ये। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या करना है आपको कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या है आपके पास, मोलिक्यूल्स हैं। इतने मोलिक्यूल्स हैं इसके, आपको इसका क्या बताना है, मास बताना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे। सेकंड फॉर्मूला लगाया मैंने, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं बच्चों आपके पास, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर देखें तो कितना मोल आता है, 1 मोल सब्सटेंस। क्लियर है बात है, मतलब आपके पास अमोनियम क्लोराइड का जो मोल है वो कितना है, 1 मोल है। अब मुझे मास पूछा है, और 1 मोल के मास को क्या कहा जाता है, मोलर मास। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। मतलब हमें इसका क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 1 मोल आपके पास अगर नाइट्रोजन है तो उसका मास कितना है, 14 ग्राम। 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1, 1 क्लोरीन है तो 35.5। क्लोरीन का मोलर मास कितना है, 35.5। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 14। और 1 हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो हमारे पास तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 4 हैं। तो कितना आएगा बच्चों, ये 14 प्लस में 4 प्लस में 35 पॉइंट कितना आएगा, 5। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, मास मिलेगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का, कि NH4Cl का इतना मास प्रेजेंट है जब इतने मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं। क्लियर है बच्चों बातें। क्वेश्चन को नोट रखना, सॉल्यूशन भी आपको करवाया गया है इसका, देखते रहिए साथ के साथ ये पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। आपके पास क्या है, इतने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, और आपको मास कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे एटम्स दिए हैं तो मैं उसको अवोगाड्रो नंबर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट किए, टोटल कितने हैं, 12.044 इंटू 10 का पावर 23। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ये तो कैंसिल हो गए। इसको हम देखें तो कितने पर होता है, ये 2 पर कैंसिल होता है। मतलब आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वहां पे, 2 मोल्स प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों हमें ना मोल्स नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है कि उसका मास कितना होगा, है ना। 2 मोल हैं हमारे पास, मतलब हमें 2 मोल ऑक्सीजन का क्या बताना है, मास बताना है। पहले 1 मोल का तो पता हो, तो हमने क्या लिखा, मोलर मास, 1 मोल का मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, 16 ग्राम। तो 2 मोल्स का मास कितना आएगा, मास ऑफ 2 मोल्स कितना आएगा, 16 इंटू 2, दैट मीन्स कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। क्वेश्चन समझ में आया था ना, कि आपको मास कैलकुलेट करना है इतने नंबर ऑफ एटम्स का। अब इतने नंबर ऑफ एटम मिल करके कितने मोल बनाते हैं, 2 मोल। 1 मोल का मास कितना है, 16 ग्राम। तो 2 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th, कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। ये क्वेश्चन ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट in 34 gram NH4. How many atoms of hydrogen are present in 34 gram on H4?
कि आपके पास 34 ग्राम NH4 है, ठीक है ना, सॉरी 36 ग्राम, 36 ग्राम है, कि अगर 36 ग्राम हमारे पास NH4 है तो इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। क्वेश्चन समझ में आया? हाइड्रोजन के 4 तो मोल हैं बच्चों, ध्यान दो इस बात पे। अगर इसके 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में 4 मोल किसके होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने मोल हैं, फिर उससे हम निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितने मोल हैं, फिर हम ये देखेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, फिर उतने नंबर ऑफ मोल में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए जरा क्या है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर प्रेजेंट इन 36 ग्राम NH4। हमने मोलर मास की बात की, मोलर मास ऑफ किसका? NH4 का, कि 1 मोल में कितना मास होता है, तो कितना होता है बच्चों? 14 प्लस में 4 इंटू में 1, मतलब कितने ग्राम होता है? 18 ग्राम। 1 मोल का मास 18 ग्राम है। हमारे पास टोटल मास कितना है? 36 ग्राम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 36 अपॉन में 18, अगर कैंसिल करूं तो कितने आते हैं बच्चों? 2 मोल्स आर प्रेजेंट। कितने मोल्स हैं? 2 मोल हैं। मतलब 36 ग्राम NH4 में कितने मोल हैं NH4 के? 2 मोल हैं। क्लियर है बात? हमें तो हाइड्रोजन पे ध्यान देना था। तो देखो जरा, इन 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूं किसके? NH4 के अंदर 4 मोल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। H के कितने मोल पाए जाते हैं आपको? हाइड्रोजन के 4 मोल पाए जाते हैं। देख लो आप, NH4 ये रहा, 1 नाइट्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन है, तो ये कितना? 1 मोल। 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन है, 4 मोल हाइड्रोजन है। तो इन 1 मोल NH4 में 4 मोल्स किसके पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के। हमारे पास NH4 के कितने? 2 मोल प्रेजेंट है। मतलब इन 2 मोल्स ऑफ NH4, 2 मोल NH4 में कितने मोल्स ऑफ किसके मिलेंगे? H के 8 मोल्स। अगर 1 मोल के अंदर 4 मोल H हैं तो 2 मोल के अंदर 8 मोल किसके होंगे? H के प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात? ये 1 मोल में, इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर एटम्स कितने होते हैं बच्चों? Na, अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स पाए जाते हैं। तो 8 मोल में कितने आएंगे? 8 Na। मतलब Na का वैल्यू रखना, सोल्व करना। समझ में आई बात? कि अगर 1 मोल में अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो सर मेरे पास तो हाइड्रोजन के 8 मोल हैं, तो 8 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 8 इंटू Na, मतलब 8 इंटू अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स क्या होंगे? वहाँ प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात ये? ठीक है ना? तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इसको। चलिए आगे देखिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखिए क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 5th क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि H के एटम्स की बात हो रही है। किधर है? इन 1 मोल ऑफ H2, इन 1 मोल ऑफ H2। अब ये भी देख लीजिए, कई बार ना ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे में छोटे से क्वेश्चन है ये, वैसे इतना है ही नहीं कुछ। आपको क्या करना है कि 1 ग्राम, नॉट ओनली 1 मोल, सॉरी, देयर इज 1 ग्राम। मैंने आपको 1 ग्राम H2 दिया है, ठीक है? 1 ग्राम H2 में H के कितने एटम्स हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो कि अगर H2 की मैं बात करूं तो H2 तो 1 ग्राम है, लेकिन असल में H2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों? मोलर मास ऑफ किसका? H2। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें तो 2 हैं, मतलब मोलर मास कितने होते हैं?
2 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 2 होता है। कुछ समझ में आ रही है बात? ये मैंने ये बोला कि 1 ग्राम में 2 ग्राम क्या पाए जाते हैं? मोलर मास होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो कितना आएगा? 1/2, मतलब 0.5 क्या है? मोल्स प्रेजेंट। दिख रही है बात है कि सर अगर एक H2 2 ग्राम का होता है तो एक H आधे ग्राम का होगा, नंबर ऑफ मोल्स उसके आधे मिलेंगे आपको। मतलब इन 1 ग्राम के अंदर, कितने के अंदर? 1 ग्राम के अंदर 0.5 मोल्स किसके पाए जाते हैं? ऑफ H2 पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? ऑफ H2। H2 के 0.5 मोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? तो H के कितने मोल प्रेजेंट होंगे? कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मुझे H के एटम बताने हैं। किस में? 1 ग्राम H2 में। 1 ग्राम H2 का मतलब आधा मोल H2। आधे मोल H2 का मतलब क्या है? कितने मोल H हो गए? 1 मोल H2 की बात करूं ना मैं, तो इसका मतलब 2 मोल किसके होते हैं? H के होते हैं। 1 मोल H2 में 2 मोल H पाए जाते हैं, तो 0.5 मोल H2 में क्या मिलेंगे आपको? 1 मोल किसका मिलेगा आपको? H का मिलेगा। समझ रहे हो क्या हुआ? ये कि आपके पास 1 ग्राम तो हाइड्रोजन था। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें क्या मिलता है? उसमें 0.5 मोल आपको H2 के मिलते हैं। 0.5 मोल H2 का मतलब पूरा 1 मोल H हो गया, क्योंकि 1 में 2 हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? तो डबल है। तो 0.5 का डबल कितना? 1, मतलब 1 मोल हमारे पास क्या है? H है। और 1 मोल H में कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं बच्चों? Na। मतलब H के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? Na होंगे। क्लियर है बात? हो गया क्वेश्चन। ये मैंने बोला था ना क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम। 6th क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। आपको कॉपर के कितने एटम प्रेजेंट हैं इन 0.3175 ग्राम ऑफ Cu। कि अगर मैं आपको कॉपर का इतना मास दे दूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या करना है? बड़ा ही इजी काम है। आपको टोटल मास दिया गया है, फिर आपको क्या करना है? मोलर मास निकालना है। दिया याद रखना पड़ता है। टोटल मास है, मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जितने भी नंबर ऑफ मोल आते हैं उसको अवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 मोल में अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं, तो कितने मोल में कितने होंगे? अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखो क्या है? ये तो मेरे पास क्या है? उसका टोटल मास। और बच्चों कॉपर के मोलर मास की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 63.5। कितना होता है? 63.5 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? टोटल मास अपॉन में किसको रखा जाएगा? मोलर मास को। कि इतना तो कॉपर हमने लिया है और 1 मोल का वजन इतना होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सोल्व कीजिए आप। ये पॉइंट हटेगा तो 10, ये पॉइंट हटेगा तो 1000, 10,000। अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल करता हूं, 1 0 बच्चों मैंने यहां लगा दी। रीजन क्योंकि ये इसका क्या है? 2 टाइम्स है। समझ रहे हो बात? ये तो इधर तो 1 0 कैंसिल हो गया, 0 मैंने इधर लगाया, 6350 हो गया। मतलब ये आपको 1/2, मतलब कि 1/2 इंटू 100। समझ रहे हो? ये तो होता है 0.5, 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.05 क्या है आपके पास? मोल्स प्रेजेंट है। मतलब इतने मोल हैं आपके पास, किसके? कॉपर के। अब क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स क्या कैलकुलेट करने हैं आपको? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर
कि कॉपर के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, तो कैसे करोगे कि सर 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर पाए जाते हैं, तो इतने मोल में क्या होंगे, इतने मोल में इतने गुणा में अवोगाड्रो, समझ रहे हो। अवोगाड्रो की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। आंसर क्या आएगा, एटम्स आएगा किसके, ऑफ कॉपर, कि इतने ग्राम में इतने क्या पाए जाते हैं, कॉपर के एटम्स पाए जाते हैं। समझ में आई बात ये। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास ये, ठीक है ना, आसान सा है, कर भी सकते हो आप। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक बात याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने हैं, देखने हैं, आपको आने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मोल कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम इसके ऊपर और भी डीपीपी जो हैं वो सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको लिंक के अंदर इसकी कुछ जो है वो क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उनको सोल्व करके देखना। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल पोर्शन बच्चों आप इसके करोगे उतना ही ईजी रहेगा हमारे लिए ये सीखना। तो अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 22.4 liter of CH4 gas at NTP, कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो मीथेन गैस है उसका आपके पास कितना है, 22.4 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। आपको ये बताना है कि 22.4 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, किसके, मीथेन के, मीथेन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाएंगे। अच्छा, हमें पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं तो ऊपर तो क्या होता है बच्चों, टोटल या गिवन वॉल्यूम रखा जाता है, अपॉन में कितना 22.4 लिखा जाता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे कितना मोल दिया गया है, हमारे पास क्या है, CH4 का 1 मोल क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है बात। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर, 1 मोलिक्यूल, 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मोल है किसका, CH4 के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अवोगाड्रो नंबर। ऑब्वियस बात है, आसान सा है कि क्या होगा आंसर, Na। हमारे पास अवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या मिलने वाले हैं, इतने के अंदर एटम्स मिलने वाले हैं। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है ना, कि 7th क्वेश्चन में आपको क्या था, वॉल्यूम दिया गया था और आपको वॉल्यूम से क्या करना था, टोटल वॉल्यूम तो है आपके पास 22.4, 1 मोल का वॉल्यूम भी इतना है, मतलब नंबर ऑफ मोल मिल गई। 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उतने ही हैं जितने अवोगाड्रो होते हैं। तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2। क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2। आपके पास 1 ग्राम क्या है, H2 है, उसका वॉल्यूम निकालना है किसके अंदर, लीटर्स के अंदर। देखिए ध्यान से, आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन H2 है, आपको वॉल्यूम किस में बताना है, लीटर के अंदर बताना है। समझ रहे हो, मतलब मेरे पास 1 क्या है, ग्राम है। अच्छा, 1 ग्राम मतलब कि मैं नंबर ऑफ मोल तो निकाल सकता हूं। टोटल मास मेरे पास कितना ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम दे रखा है। H2 का मोलर मास कितना, 2, तो 1/2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, कितने आएंगे, 0.5 आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.5। कुछ समझ में आया क्या कहा, 0.5 मोल हैं किसके, H2 के। 2 ग्राम होता तो 1 मोल हो जाता, 1 ग्राम है तो आधा मोल हो गया, मतलब 0.5 मोल हैं आपके पास हाइड्रोजन के। अच्छा, ये देखना कि इन 1 मोल 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा, 22.4 लीटर, कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, हमारे पास कितने हैं, 0.5, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 इंटू 0.5, मतलब हाफ हो गया, तो कितना हो गया, 11.2 लीटर। कुछ पल्ले पड़ी, मतलब 2 ग्राम H2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो 1 ग्राम H2 का कितना आएगा, 11.2 आएगा। आसान है, समझ रहे हैं, वैसे ही हम
बेसिक सी बात है, ये तो हो जाएगा ना कि आपको क्या करना था, 1 ग्राम H2 का वॉल्यूम लीटर में बताना था कि कितने लीटर वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का। तो हमने ये किया कि 1 ग्राम का मतलब कि आधा मोल, आधे को हम क्या कर देंगे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ H2। ये आसान सा है, NTP पे 20 ग्राम H2 है, सेम है। क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, 20 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे 10। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 22.4। 10 मोल का क्या होगा, इंटू में 10 कर देंगे, पॉइंट कैंसिल, मतलब आंसर कितना आएगा 224 लीटर। 20 ग्राम का क्या होगा 224 लीटर, क्योंकि 20 ग्राम में 10 मोल होते हैं और 1 मोल का तो 22.4 लीटर वॉल्यूम है, तो 10 का कितना आएगा 224 लीटर क्या आएगा इसका वॉल्यूम आएगा। क्लियर है बात ये? ठीक है ना, बड़ा ही आसान सा है कंसेप्ट। तो बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोल्स में लीटर को कैसे हम यूज करते हैं, गैस में कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स। आपको मोल्स बताने हैं एंड नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 10 मोल ऑफ H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चों आपके पास, हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल हैं 10 मोल हैं। इस 10 मोल में कितने मोल मिलेंगे किसके, हाइड्रोजन और सल्फर के, और कितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे हाइड्रोजन और सल्फर के, ये बताना है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बात देखो आप, 1 मोल H2S की देख लो अब बात। 1 मोल H2S में हाइड्रोजन कितने होते हैं 2। 1 मोल H2S में हाइड्रोजन के मोल्स हैं, ये हाइड्रोजन के मोल्स कितने होते हैं 2, और सल्फर के मोल्स कितने होते हैं 1। समझ रहे हो कि 1 मोल को ध्यान से देखूं तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल सल्फर से मिलकर के बना है, अर्थात इन 1 मोल ऑफ H2S देयर आर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर। तो बच्चों अगर 1 मोल में 2 ये हैं 1 ये है, आपके पास कितने मोल हैं 10 है ना, तो इसका मतलब 20 मोल तो किसके हैं हाइड्रोजन के, और 110 मोल किसके हैं सल्फर के। आंसर आ गया, इन 10 मोल देयर आर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल किसके होंगे सल्फर के होंगे। क्लियर बात है? अब क्या पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। 1 मोल में अवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास तो 20 मोल हाइड्रोजन है, मतलब 20 इंटू Na पार्टिकल्स या आइटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल में अगर अवोगैड्रो है तो सल्फर के 10 मोल में क्या होंगे 10A प्रेजेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इफ देर आर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इट मीन्स देर आर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल ऑफ सल्फर एंड 20 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 Na एटम्स ऑफ किसके सल्फर के। समझ में आई बच्चों बात है? तो काफ़ी मैंने बताए थे कि इजी कंसेप्ट है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पे कमांड हमें बनानी है। हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को समझना क्या है, निकालना क्या है, ये समझना है बस। समझ में आई बात है? ठीक है कि कैसे हम कैलकुलेट करें चीज़ों को, किन से रिलेट करें, पूछा क्या गया है, बस इतना अगर ध्यान में है तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल से डरते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा ईजी है। समझ रहे हो? कंसेप्ट बस हमारे क्लियर होने चाहिए, थ्योरी हमारी क्लियर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं हमारी कल की वीडियो के अंदर। कल हम देखेंगे कि आगे कंपोजिशन जो है वो क्या है, हम मोल फ्रैक्शन के बारे में और मोलैरिटी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, जो होगा तो 12th का कंसेप्ट, लेकिन हम उसको इसी क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये है मोल कंसेप्ट और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।